तो चलिए अब हम देखते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। तो देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। मूल रूप से संविधान में 7 ही अधिकार थे, लेकिन 44वें संशोधन 1978 के बाद संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। सबसे पहला है समानता का अधिकार। तो देखिए, समानता का अधिकार जो है वह अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अब अनुच्छेद 14 से 18 में क्या क्या है वो देखते हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 14 में है कानून के समक्ष सभी समान हैं। अनुच्छेद 15 आपका धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 है आपका सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 है आपका अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 है आपका उपाधियों का अंत, जैसे सैन्य और शैक्षणिक को छोड़ के। इसके बाद देखिए, सेकंड में है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। देखिए, अनुच्छेद 19 से 22 तक क्या क्या है। अनुच्छेद 19 में है, इसमें 6 तरह की स्वतंत्रता है, जैसे भाषण और अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सभा, संघ बनाना, भारत में घूमना, निवास करना और व्यवसाय करना। अनुच्छेद 20 है अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21A है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 है आपको कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण। अब इसमें जो तीसरा जो अधिकार है वो आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 23 और 24 से है, जिसमें अनुच्छेद 23 जो है वो मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक। अनुच्छेद 24 है आपका 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों या खतरनाक कामों में लगाने पर रोक। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि है आपका अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 है किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 है आपका धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 से आपका किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए कर टैक्स देने से मुक्ति। अब इसके बाद देखिए, पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 है। अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यकों के हितों, भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण। अनुच्छेद 30 है आपका अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान खोलने और चलाने का अधिकार। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि है अनुच्छेद 32। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसे संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। न्यायालय अधिकारों की रक्षा के लिए 5 तरह की रिट्स जारी करता है। जरूरी बात है, आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी अन्य मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।